अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जॉब एनालिसिस प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जॉब एनालिसिस के इंट्रोडक्शन को बड़ी डिटेल के साथ अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि a job analysis is a systematic process that provides information about jobs currently being done and the knowledge, skills, and abilities that individuals need to perform the job adequately. In simple words, जॉब एनालिसिस प्रोसेस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी जॉब में किस तरह की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसके अकॉर्डिंगली किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। जॉब एनालिसिस एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। जॉब एनालिसिस का पहला स्टेप प्लानिंग द जॉब एनालिसिस। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि प्रिपेयरिंग द जॉब एनालिसिस। थर्ड स्टेप कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जॉब एनालिसिस। Fourth step, developing job description and job specification. And fifth step, maintaining and updating job description and job specification. हमने जॉब एनालिसिस प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जॉब एनालिसिस प्रोसेस का पहला और सबसे अहम स्टेप प्लानिंग ऑफ द जॉब एनालिसिस है। इस स्टेप में हम जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमें डिटर्मिन करने में मदद देता है कि हमें किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जॉब एनालिसिस के डिफरेंट पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि वी डिज़ाइन द जॉब डिस्क्रिप्शन, रिवाइज द कंपनसेशन प्रोग्राम, चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। रीडिज़ाइनिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिव्यू या रीस्ट्रक्चर किया जाता है। इस प्रोसेस में जॉब कंटेंट को रिवाइज करने के बाद एनालाइज किया जाता है और फिर जॉब एलिमेंट्स की अल्टरेशन के बाद रिफॉर्मेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन की जाती है ताकि आउटपुट में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। जहाँ फिर जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम को रिवाइज करना होता है, जैसे कि चेंज इन पे पैकेजेस एंड अदर इंसेंटिव्स। जहाँ फिर जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स हो सकता है। स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स इंक्लूड चेंज इन हायरार्की, चेंज इन चेन ऑफ कमांड्स और या फिर मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंजिंग्स हो सकती हैं। इस स्टेप के रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है इसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रोसेस या फ्लो चार्ट की मदद से कलेक्ट किया जाता है। जॉब एनालिसिस का जो भी पर्पस आइडेंटिफाई हो, इट इज़ वाइटल टू ऑब्टेन टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जॉब्स को चेंज किया जा रहा होता है तो बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सीनियर मैनेजर्स की बैकिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब हम जॉब एनालिसिस प्रोसेस के सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि प्रिपेयरिंग द जॉब एनालिसिस है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद वो जॉब जिसको एनालाइज करना है सिलेक्ट की जाती है। प्रिपरेशन बिगिंस बाय आइडेंटिफाइंग द जॉब अंडर रिव्यू। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि जिस जॉब को एनालाइज करना है वो आवली जॉब है, क्लरिकल जॉब है या कोई और, क्या तमाम जॉब्स एक ही डिवीज़न में हैं या तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस टाइम में डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड भी यूज़ किया जाएगा इसे भी रिव्यू किया जाता है। इस टाइम में एक और काम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना होता है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, प्रीवियस जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन और दूसरे इंडस्ट्री रिलेटेड रिसोर्सेज को रिव्यू किया जाता है। डाटा कलेक्शन मेथड को आइडेंटिफाई करके और एग्जिस्टिंग जॉब डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने के बाद
इस प्रोसेस को मैनेजर्स और एम्प्लॉई के साथ कम्युनिकेट किया जाता है ताकि बताया जा सके कि कैसे मैनेजर और एम्प्लॉई पार्टिसिपेट करेंगे, कौन एनालिसिस करेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो किसके साथ कांटेक्ट किया जाएगा, और टाइम शेड्यूलिंग की जाती है। अब हम जॉब एनालिसिस प्रोसेस के थर्ड स्टेप को डिस्कस करेंगे, जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस का थर्ड स्टेप बहुत ही अहम स्टेप है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट इस स्टेप पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसा कि हम पिछले स्टेप में डेटा कलेक्शन मेथड या टेक्निक्स को आइडेंटिफाई किया, अब इस स्टेप में हम इस डेटा कलेक्शन मेथड की मदद से डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनर मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले मेथड्स हैं, जिनको हम बड़ी डिटेल के साथ अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। आइडेंटिफाई की गई टेक्निक के साथ डेटा कलेक्शन के बाद डेटा को कंपाइल करके रिव्यू किया जाता है, और फिर जॉब एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाती है, और फिर इस रिपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर जॉब से कंपेयर किया जाता है, और फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। डेटा कलेक्शन के बाद हम जॉब एनालिसिस प्रोसेस के चौथे स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जॉब एनालिसिस का मकसद या एंड रिज़ल्ट पार्टिकुलर जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं। पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन को वेरी ब्रीफली डिफाइन करें तो इट इज़ अ फॉर्मल अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जॉब डिस्क्रिप्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ जॉब डिस्क्रिप्शन indicates the tasks, duties, and responsibilities of a job. It identifies what is done, why it is done, where it is done, and briefly how it is done. जॉब एनालिसिस के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है, इसकी बुनियाद पर जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब कंटेंट्स। मतलब हमें ये बताता है कि इस जॉब के अंदर क्या है। मसलन जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब टाइटल, जॉब समरी, इस जॉब की लोकेशन, और इस जॉब में जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क्स होंगे, इनके बारे में तफसीलन बताया जाता है। और इसके अलावा इस जॉब में जो भी मशीनरी, टूल्स या इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे, और किस तरह की सुपरविज़न दी जाएगी, वर्किंग कंडीशन किस तरह की होंगी, और किस तरह के हैज़र्ड्स हो सकते हैं, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। मसलन जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ की करंट जॉब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करें। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब कंटेंट्स, इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ओवर टाइम वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। मसलन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मार्केट डिमांड और कस्टमर चॉइस चेंज होती रहती हैं, इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन नीड को रिव्यू और अपडेट करते रहना चाहिए। जैसा कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन को देखा जो कि जॉब पर फोकस करती है, अब हम जॉब स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनस को फोकस करती है। हम जॉब स्पेसिफिकेशन को ब्रीफली कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ नेसेसिटी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली। जॉब स्पेसिफिकेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि
A job specification is a statement that defines qualification, abilities, knowledge, characteristics, and skills that are required to deliver the satisfactory performance of specified tasks and duties comprising a job in an organization. जॉब स्पेसिफिकेशन आमतौर पर चार कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला कंपोनेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जिसमें हम देखते हैं कि कैंडिडेट की एजुकेशन क्या होनी चाहिए और तलीमी कैरियर में ग्रेड्स कैसे होने चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन का सेकंड कंपोनेंट एक्सपीरियंस है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्लियरली हाईलाइट किया जाता है कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, किस इंडस्ट्री में होना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस किस पोजीशन या डोमेन में होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन का थर्ड कंपोनेंट स्किल्स एंड नॉलेज होता है। इसमें हम देखते हैं कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ और टीम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि कैंडिडेट का स्पेसिफिक डोमेन में नॉलेज और मार्केट का नॉलेज कैसा होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन का फोर्थ कंपोनेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन किसी चैलेंज या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने की कैसी एबिलिटी होनी चाहिए और कैंडिडेट की इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। ये चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस के दो इंटीग्रल पार्ट्स हैं जो किसी भी जॉब की मुकम्मल वजाहत करते हैं और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को गाइड करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। किसी जॉब की वर्थ को मेजर करने के लिए, कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए, ट्रेनिंग नीड को एनालाइज करने के लिए और फिट बिटवीन जॉब एंड टैलेंट क्रिएट करने के लिए बोथ डेटा सेट्स आर एक्सट्रीमली रेलेवेंट। जॉब एनालिसिस प्रोसेस का लास्ट स्टेप मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। एक बार जब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और इसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ रिव्यू कर लें तो इसके बाद एक सिस्टम डेवलप किया जाता है ताकि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को मेंटेन रखा जा सके, वरना इस तमाम प्रोसेस को रिपीट करना होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक होती है और ओवर टाइम इवॉल्व होती है। इस वजह से तमाम जॉब्स कई साल तक यकसा नहीं रह सकती। मैनेजर्स जॉब डिस्क्रिप्शन को ओवर टाइम रिव्यू करते रहते हैं ताकि पता चल सके कि जॉब डिस्क्रिप्शन अभी तक एक्चुअल जॉब को डिस्क्राइब करती है कि नहीं, या फिर इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन को साल में एक दफ़ा रिव्यू किया जाता है क्योंकि ओवर टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग आ रही होती हैं।